हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि शिप लाइफ में क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है, क्या क्या सर्विस क्रू मेंबर को मिलती है। जैसे कि बहुत सारी रहती कि क्रू मेस रहता है, ग्रोसरी रहती है, जैसे कि जिम होती है कि नहीं, इसके पूरे जो जो फैसिलिटी हमें क्रू मेंबर को मिलती है उस हिसाब से क्या क्या मिलती है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चलो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट आवर वीडियो। द फूड क्वालिटी क्या होती है हमारे शिप लाइफ में। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो दोस्तों, फूड क्वालिटी जो होती है वो शिप लाइफ में देर आर लॉट्स ऑफ कंट्रीज एम्प्लॉयज आर वर्किंग, सो इट्स नॉट लाइक पर्टिकुलर food are there, but yes, Asian food will be there. So definitely rice, dal, one kind of sabji, chicken or mutton, whatever is there, fruit salad, juice, and let's say burger, french fry, and स्वीट विल बी देयर। सो अगर आप फूडी हो तो ये मान के चलो कि आपकी टेस्ट वहाँ पे नहीं मिलने वाली है। जो टेस्ट हम इंडिया में फील करते वो टेस्ट हमें वहाँ पे नहीं मिलती है। तो अगर आप फूडी हो तो मेक श्योर बिफोर यू गो यू शुड टेक लॉट्स ऑफ द चटनीज विथ यू। जैसे कि हमारे पास शेजवान चटनी है, ठेचा है, देन पिकल्स, लहसुन चटनी, all this increase your taste. Take that all the things with you before you go, because otherwise you will miss your इंडियन फूड्स। बट इंडियन फूड मिलता है ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि हम हर दिन पोर्ट पे रहते हैं किसी अगर कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे हम बाहर जाके इंडियन फूड खा सकते हैं, बट स्टिल यू विल नॉट गेट दैट इंडियन taste over there as well. Somehow you will get it, but not fully. You will be not fully satisfied. So ये क्रूज शिप में मेस होती है, क्रू मेस होती है, वहाँ पे जाके हम खाना खाते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर आर अवेलेबल। लॉन्ड्री सर्विस, सो क्रूज शिप में लॉन्ड्री सर्विस अवेलेबल होती है जो कि क्रू के लिए अवेलेबल है। देर आर टू लॉन्ड्रीज, वन लॉन्ड्री पेएबल एंड सेकंड लॉन्ड्री एब्सोल्युटली फ्री फॉर क्रू। सो पेएबल लॉन्ड्री कैसे होती है, जैसे कि आपको $1 या $2 में कूपन दिया जाता है जो कि आप कूपन शॉप से लेते हो। क्रूज शॉप बोलते हो वहाँ पे, क्रूज शॉप से लेते हो, जो कि $1 या $2 का कूपन लेके आपको जो भी जैसे कि क्लॉथ है एक बैग में डाल के वो जाके हम लोकेशन जहाँ पे रहता है लॉन्ड्री का, वहाँ पे जाके आपको देना पड़ता है वो बैग प्लस विथ द कूपन। सो आपको वहाँ पे आपका रूम नंबर लिखना है, आपका नाम लिखना है, अगर आपका कॉन्टैक्ट नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, और जो भी टोकन आपको मिलता है जैसे कि 1 2 3 4 एनी टोकन नंबर दे विल गिव यू, यू हैव टू राइट दैट टोकन नंबर ऑन दैट पेपर एंड आपको वो लॉन्ड्री जो है आपकी उनको हैंड ओवर करनी है। देन यू विल रिसीव दिस लॉन्ड्री बैक मे बी 1 डे मे बी 2 डे, डिपेंड अपॉन हाउ दे आर बिजी। सो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। देन यू कैन गो नेक्स्ट डे एंड यू कैन कलेक्ट योर लॉन्ड्री। ये लॉन्ड्री सर्विस होती है पेएबल। दूसरी है फ्री लॉन्ड्री, जो फ्री लॉन्ड्री की भी फैसिलिटी क्रूज शिप में है, जो कि अनदर लोकेशन में सेट की गई है। वहाँ पे आप जाके वॉश कर सकते हो आपकी लॉन्ड्री ले जाके। मेक श्योर दैट यू हैव सम powder to wash your cloth. You have to take that one along with you if you are not going to pay laundry. Then if you want to wash yourself, then you can welcome to go to that location and you आपको वहाँ पे लॉन्ड्री वॉशिंग में डालनी है। जो भी है वो 1 घंटा वेट करना पड़ेगा वॉश होने के बाद में। आफ्टर दैट यू हैव टू रिमूव इट एंड पुट अनदर लाइक इन अ ड्रायर। सो आपको ड्राई करने के बाद में मिल सकती है लॉन्ड्री में, जाके वापस लेके आनी है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि $1 वाली या $2 वाली लॉन्ड्री सीधा जाके ले दे जाओ उस शॉप में, और नेक्स्ट डे जाके कलेक्ट कर सकते हो आपकी लॉन्ड्री। सो दोस्तों, क्रूज शॉप, जो क्रूज शॉप है वहाँ पे आपको ये जैसे कि मैंने अभी बोला लॉन्ड्री कूपन मिलता है, वो बाकी का स्टफ भी आपको मिल सकता है। जैसे कि आपको कुछ स्नैक्स चाहिए और बाथरूम एमिनिटीज चाहिए या फिर सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, अदर थिंग्स चाहिए, तो बेसिकली स्मॉल स्मॉल चीज़ें वहाँ पे टूथब्रश, पेस्ट, परफ्यूम, चॉकलेट्स एंड ऑल द थिंग्स आपको क्रूज शॉप में मिल सकती है। वो जैसे कि बहुत ही चीप कॉस्ट में रहता है क्रू के लिए अवेलेबल, जो कि एचआर प्रोवाइड करता है। तो वो बहुत अच्छी फैसिलिटी है जहाँ पे आप बाहर से भी ला सकते हो, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी इफ़ यू नीड समथिंग यू कैन गो एंड यू कैन बाय फ्रॉम क्रूज शॉप। तो दोस्तों, जिम, आपको ज़्यादा टाइम काम में लगता है, जैसे कि आपके 9 घंटा ड्यूटी है, 10 घंटा ड्यूटी है। आफ्टर दैट व्हाट यू शुड डू देन, यू इफ़ यू आर वांट टू फिट योर सेल्फ देन यू देर आर 24/7 जिम्स आर अवेलेबल फॉर क्रू। सो आप वहाँ पे जाके you can do your gym, you can do your exercise
एंड ऑल द थिंग्स। अगर आप जिम नहीं करना चाहते हो तो दे हैव द गेम रूम, सो आप वहाँ पे जाके गेम खेल सकते हो, वीडियो गेम एंड ऑल, और चेस, कैरम कैरम खेल सकते हो, और टेबल टेनिस खेल सकते हो। In shiplap there are library as well. If you want to read any kind of books, you can go. There are lots of types of books, so you can spend your times to read a book. आप लेके भी रूम में आ सकते हो, आपके जैसे कि हम कैबिन बोलते हैं उसको, कैबिन में लेके आके भी पढ़ सकते हो, या फिर लाइब्रेरी में जाके भी पढ़ सकते हो। क्रू बार, तो दोस्तों क्रू के लिए क्रू बार की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, जहाँ की क्रू बार में डिस्को डांस वगैरह हो जाता है, जहाँ पे आपको लिकर भी मिलता है, और ऑल द पार्टीज आर हैपनिंग इन क्रू बार, जहाँ पे क्रू बार भी होता है और स्मोक बार भी होता है, जहाँ पे स्मोकिंग भी कर सकते हो प्लस पार्टी भी होता है। और दूसरा मिंगल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट लोकेशन होता है, तो मिंगल्स भी होता है जहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है, बट आपको लिकर वहाँ पे मिल सकती। इन द इवनिंग आफ्टर 10 o'clock you will get small snacks also, let's say maybe chicken wings, chicken fries और all the things आपको वहाँ से भी मिल सकता है, वो जो कि आपके ए पास कार्ड से वो डिडक्शन होता है। ये और शिप लाइफ में एक चीज़ है जहाँ पे आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, वो कैशलेस पूरा सिस्टम बिठाया गया है। जैसे कि आपको कोई फूड खरीदी करना हो, जैसे कि क्रू मेस में जाना हो, और सॉफ्ट ड्रिंक लेना हो, बाय करना हो, तो आपको ए पास दिया जाता है। जो ए पास आपको रूम कैबिन भी खोलता है, वही ए पास आप जब शिप से बाहर जाते हो तो भी वहाँ पे चलता है, एंड उसी के ऊपर आपको पैसा भी डालना पड़ता है, जैसे कि डॉलर्स डालने पड़ते हैं, उसी के ऊपर आपको टैप करके डिडक्शन होता है। दोस्तों दूसरी फैसिलिटी एटीएम फैसिलिटी। सो क्रू मेस में या क्रू बार में कहीं पे भी क्रू के लिए एटीएम फैसिलिटी इंस्टॉल की गई रहती है, जहाँ पे आपको कोई भी डॉलर्स आपका डिडक्शन नहीं होता, आप जहाँ पे जाके आपका विड्रॉ कर सकते हो। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैसिलिटीज़ कैबिन। सो अगर आपके ऊपर डेजिग्नेशन के ऊपर आपको कैबिन्स अलोकेट किया जाता है, अगर आप नॉर्मली एम्प्लॉयज़ हो जैसे कि क्रू हो, तो फिर आपको 2 in 1 लाइक ए शेयरिंग कैबिन मिलता है, जहाँ पे बंक बेड होता है, एक नीचे एक ऊपर, you have to sleep like up and down, and you have your separate washroom inside the room only. Or if you are supervisor level above than that, then you have single cabin, but in a supervisor level you have single cabin and sharing washroom. If you are manager level and above, then you have single cabin plus your permanent washroom. So those, these are facilities provided in a cruise line. So there are more facilities also provided. It depend upon cruise to cruise, ship to ship. There are different facilities also available in other ships. Also there are medical facilities. If you are sick, then yes, we do have medical facility that also free of cost, so all crew can go there to the treatment and all the things, that's free of cost. So दोस्तों thank you so much for watching my video. Please, if you are not subscribe my video, please subscribe it and share it, and comment box में comment करना ना भूलिए. If you need any information from my side, so please comment it, so I can see it and I can make a video accordingly. Till the time, thank you, have a wonderful day, see you.